हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, मैं 2026 से भारत के एविएशन और लॉजिस्टिक सेक्टर में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। दुनिया की दिग्गज 5 कार्गो कंपनियां अब अपनी फ्रेटर सेवाएं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू करने जा रही है। ये कदम सिर्फ एयरपोर्ट शिफ्टिंग नहीं है, बल्कि भारत को एशिया का सबसे बड़ा कार्गो हब में बदलने की दिशा में एक बड़ी रणनीतिक पहल है। दोस्तों, जहां एक और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ता ट्रैफिक और रनवे कार्य संचालन को सीमित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एनएमआईएम को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विशाल कार्गो और टर्मिनल, हाई कैपेसिटी फ्रेटर सुविधाओं के साथ भविष्य के लिए तैयार किया गया है। अब नवी मुंबई के सीधा दुनिया के बड़े बाज़ारों तक इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, फार्मा, इंडस्ट्रियल गुड्स की तेज़ी और सुरक्षित सप्लाई संभव होगी। दोस्तों, ये बदलाव भारत के लिए सिर्फ एक नया एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि एक नया आर्थिक इंजन, नया व्यापक केंद्र और ग्लोबल लॉजिस्टिक पावर बनने की ये शुरुआत है। कौन कौन सी एयरलाइंस फ्रेटर सेवाएं शुरू करेंगे, इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो मई 2026 से 5 वैश्विक कार्गो एयरलाइंस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्रेटर सेवाएं चलाना शुरू करेंगी, यानी भारी माल ढुलाई वाले विमान जो सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, औद्योगिक माल आदि ले जाते हैं। तो सबसे पहले है फेडेक्स एक्सप्रेस। ये दुनिया की बड़ी कार्गो एयरलाइन में से एक है। दूसरा है चैलेंज एयर, अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा प्रदान करती है ये कंपनी। तीसरा है एरोलॉजिक, डीएचएल और लुफ्थांसा कार्गो से या संयुक्त उद्यम इस कंपनी द्वारा बनाया गया है। चौथा है एटलास एयर, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेटर। और पांचवा है टेलीपोर्ट, वैश्विक माल उड़ान सेवा प्रदान करने वाली ये कंपनी है। तो इन सभी सेवाओं का उद्देश्य बाहरी और अंतर्राष्ट्रीय माल को नवी मुंबई से सीधे उड़ान के जरिए ले जाना है। विशेष रूप से अब पुराने मुंबई एयरपोर्ट अपनी रनवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े निर्माण के कारण फ्रेटर सेवा सीमित होने वाली है। ये बदलाव क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है मुंबई के पुराने एयरपोर्ट पर बढ़ता दबाव। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मुंबई का मौजूदा एयरपोर्ट भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। अगर हम इसके मुख्य समस्याएं देखते हैं तो अत्यधिक ट्रैफिक, यानी रोज़ाना सैकड़ों पैसेंजर फ्लाइट्स आती है। कार्गो प्लस पैसेंजर दोनों का दबाव इस एयरपोर्ट पे देखने को मिलता है। और सीमित स्लॉट यानी लैंडिंग टेक ऑफ टाइम। रनवे मरम्मत और अपग्रेड, अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो 2026 से बड़े स्तर पर रनवे की लेयरिंग, टैक्सीवे सुधार और ड्रेनेज और सेफ्टी अपग्रेड। इसके कारण होता क्या है कि सबसे पहले कई घंटों तक रनवे बंद रहता है। दूसरा है कि भारी कार्गो प्लेन ऑपरेटर नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से, मतलब जगह की भारी कमी की वजह से, मुंबई शहर से घिरा एयरपोर्ट और विस्तार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये नए वेयरहाउस या पार्किंग बनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तय किया है कि भारी फ्रेटर ऑपरेशंस को बाहर शिफ्ट करना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरा जो है एनएमआईएम को क्यों चुना गया है, तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू से ही फ्यूचर कार्गो हब के रूप में भी डिज़ाइन किया गया है। तीसरा जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए क्या क्या सुविधाएं बन रही है, तो फ्रेटर पार्किंग स्टैंड जो है ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सुविधा है, जिसका चरण संख्या अगर हम देखते तो शुरुआती चरण में 7 स्टैंड रहेंगे और भविष्य में ये 11 प्लस स्टैंड में रूपांतर हो सकता है। यहाँ बड़े मालवाहक विमान जैसे खासतौर पे बोइंग 747, 777 फ्रेटर, A330 फ्रेटर आसानी से खड़े हो सकते हैं या हो जाएंगे। दूसरा है अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बनाया जा रहे हैं एक हाईटेक वेयर हाउसेस
टेम्परेचर कंट्रोल स्टोरेज यानी दवा, वैक्सीन, फल सब्जी के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, ऑटोमेटेड कार्गो हैंडलिंग और इसके साथ साथ एक्सरे एंड सिक्योरिटी स्कैनिंग। इससे क्या होगा, तो इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस तेज़ होगा, तो ये इसका बेनिफिट इसको मिल सकता है। तीसरा जो है दोस्तों, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। एनएमआईएम की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो यह है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जुड़ाव, जेएनपीटी पोर्ट के पास है और डेडिकेटेड फ्रेटर कॉरिडोर से कनेक्टेड रहेगा, लॉजिस्टिक पार्क्स के आसपास रहेगा। इसका मतलब क्या है, तो हवाई प्लस सड़क प्लस समुद्री प्लस रेल एक ही जगह पर इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब जो चौथा पॉइंट है, यह है मुंबई को ग्लोबल कार्गो हब बनाने की रणनीति। तो सरकार का लक्ष्य है कि भारत को एशिया का बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर बनाना क्यों ज़रूरी है। इसका कारण क्या है, तो आज भारत को कार्गो हैंडलिंग चीन, सिंगापुर, दुबई से कम है। भविष्य में ये लक्ष्य देखा जा रहा है कि मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट बूस्ट, ई कॉमर्स ग्रोथ रहेगा और इसके साथ साथ फार्मा एक्सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी डेवलप हो सकता है। तो एनएमआईएम से इसमें से अहम भूमिका ये पोर्ट अदा कर पाएगा। पांचवा जो पॉइंट है, यह है औद्योगिक और व्यापार को क्यों इसका फ़ायदा होगा। एक्सपोर्टर्स का वो फ़ायदा क्यों हो सकता है, तो कम डिले, सस्ता ट्रांसपोर्ट और फास्ट कस्टम क्लियरेंस ये एक बेनिफिट दे सकता है। इंपोर्टर्स को क्यों फ़ायदा होगा, तो जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, कम स्टोरेज खर्च और कम कंजेशन, इसका बेनिफिट हो जाएगा। और एमएसएमई और स्टार्टअप्स को क्या बेनिफिट रहेगा, तो ग्लोबल मार्केट तक आसान पहुंच हो जाएगी और इसके साथ साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आ सकती है। अब देखते हैं कि मुंबई के लिए क्या बदलेगा। तो जब फ्रेटर एनएमआईएम शिफ्ट होंगे तो सीएसएमआई पर पैसेंजर फ्लाइट बढ़ती हुई दिखाएगी। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी सुधरेगी और डिले कम होंगे, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। यानी मुंबई इक्वल टू पैसेंजर हब और नवी मुंबई इक्वल टू कार्गो हब, ये देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि एनएमआई का महत्व क्या बदलाव महत्वपूर्ण है। तो नए फ्रेटर हब यानी एनएमआई को फ्रेटर उड़ानों के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है, ताकि बड़ी बड़ी कार्गो एयरलाइंस अपने माल को आसानी से संभाल सके। बाहरी माल की क्षमता यानी आसान रनवे, फ्रेटर फ्रेंडली एप्रॉन और लॉजिस्टिक सपोर्ट के कारण बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू माल आसानी से संचालित किया जा सकेगा इसके थ्रू। और तीसरा जो है, ये ग्लोबल कनेक्टिविटी का कारण है। इन वैश्विक कार्गो कंपनियों के एनएमआईएम से संचालन से भारत और दुनिया के वाणिज्य मार्गों में कनेक्टिविटी और वृद्धि अपने आप बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब देखते हैं कि समय सीमा इसकी जो है ये शुरू हो रहा है मई 2026 से। ये फ्रेटर सेवा यानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये शुरू होने की उम्मीद दर्ज की जा रही है। तो मुंबई का फ्रेटर स्थानांतर अगर हम देखते हैं तो सीएसएमआई के रनवे और एप्रॉन कम के कारण भविष्य में यह फ्रेटर ऑपरेशन यहाँ से एनएमआईएम पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसको संक्षिप्त में कंक्लूजन देखते हैं तो नवी मुंबई से शुरू होने वाली फ्रेटर सेवाएं ये दर्शाती है कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं है बल्कि ग्लोबल ट्रेड लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट है वो है कि देश की इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है। और तीसरा है मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया को असली मजबूती मिल रही है। ये बदलाव सिर्फ हवाई मार्ग का नहीं है बल्कि भारत के आर्थिक सोच, व्यापारिक ताकत और वैश्विक पहचान का ये परिवर्तन है। आने वाले दशक में नवी मुंबई भारत के उस मुकाम तक ले जा सकता है जहां देश एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रमुख लॉजिस्टिक हब्स में गिना जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट डीप डाइव और एनालिसिस इस वीडियो द्वारा जो 5 कार्गो कंपनी है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से ऑपरेट होने वाली है,
इसका क्या असर हो सकता है उसके बारे में आपने ली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपको अपडेट करते रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।